दो चार नाम ऐसे हैं जिसको महाराज श्री का आशीर्वाद लेने का मौका मिले, ऐसी हमारी धारणा है, जिन्होंने खूब मेहनत की है इस चातुर्मास को सफल करने में। इसमें सर्वप्रथम मैं श्री हेमंत सोनी को बुलाना चाहता हूं। श्री हेमंत सोनी, जिसने 2 महीना महाराज श्री के लिए, महाराज श्री 24 घंटा यहाँ रहकर तन मन पूरा अर्पित करके जो सेवा की है, जो आने वाले यात्रियों को रहने की सुविधा दी है, ये अतुलनीय है। ये महाराज श्री से आशीर्वाद लेने के लिए पधार रहे हैं मंच पर। मैं कन्हैया सिंह से अनुरोध करूंगा कि वो महाराज श्री के पास आए। हमारे गुरु परिवार के एक सदस्य श्री कैलाश केडिया इस चातुर्मास के लिए सबसे पहले हम सभी को प्रेरित करने में कैलाश केडिया की बड़ी भूमिका है। अनिल पाटोरिया को हमको बुलाकर इसने ही सबसे पहले ये सुझाव रखा कि हम सब महाराज श्री के श्री चरणों में जाएं, उनसे प्रार्थना करें और आप सभी से सही करवाकर 300 आदमियों का समर्थन लेकर जब हम महाराज श्री के पास पहुंचे तो उनकी स्वीकृति हमें मिली और उनका आशीर्वाद हमें मिला। मैं कैलाश केडिया को यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। मनोज अग्रवाल। मनोज एक ऐसा नाम है जिसने न रात देखी न दिन, रात को 2 बजे यहाँ जाकर सुबह 5 बजे वापस उपस्थित होकर जिस ढंग से यातायात की व्यवस्था कर रहे थे, भाई मनोज अग्रवाल के लिए जोरदार तालियां आप बजाएं, तो आशीर्वाद लेने के लिए मंच पर पधार रहे हैं। दो नाम ऐसे हैं जो अभी अपने से जुड़े और जुड़ के बहुत ही मेहनत इस चातुर्मास में किए हैं। दोनों पिता पुत्र हैं, शुभम डोकानिया और सुनील डोकानिया। दोनों पिता पुत्र को मैं मंच पर बुलाता हूं। इन्होंने भी खूब मेहनत करके इस कार्य को सफल में अपनी अच्छी भूमिका निभाई है। महाराज श्री से दोनों पिता पुत्र आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। वैसे तो आप सभी को महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त है। आप सभी के सहयोग से ये संभव हुआ है कि ये चातुर्मास इसमें शांति रूप से संपन्न हुआ है। तो आप सभी को दूर से महाराज श्री का आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसे मंच पर बुलाकर आशीर्वाद लेने का मौका मिला है। उसमें एक नाम है युवा लड़का गोलू। गोलू से मैं आमंत्रित करता हूं। ये बड़ा ही जोशीला लड़का है और पूर्ण रूप से समर्पित भाव से इसने बहुत मेहनत की है। महाराज श्री का इसे भी आशीर्वाद प्राप्त हो। श्री उमेश जी खत्री विश्व कल्याण आश्रम से पधारे हैं। श्री उमेश जी खत्री को मैं मंच पर आने का आमंत्रण करता हूं। श्री उमेश जी खत्री ये महाराज श्री के लिए पूर्णतः समर्पित होकर विश्व कल्याण आश्रम में जो काम करते हैं, ये बड़ा ही अद्भुत काम है। जो अपने हिंदू धर्म को छोड़कर मिशनरी के चक्कर में क्रिश्चियन हो जाते हैं, उसे महाराज श्री के श्री चरणों में लाकर उन्हें वापस अपने धर्म की जानकारी देकर महाराज श्री का आशीर्वाद दिलाकर उसे हिंदू वापस बनाने में जो भूमिका श्री उमेश जी की है, ये बड़ी अद्भुत भूमिका है। श्री उमेश जी मंच पर आ रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। एक बार जोरदार तालियों से उनका भी आप स्वागत करें। श्री उमेश जी। आप सभी को महाराज श्री का आशीर्वाद मिले, इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण अशोका जी से अनुरोध है कि महाराज श्री के श्री चरणों में माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करें।
आदर से इनका भी स्वागत करें। श्री चंद्रभल जी उपाध्याय। प्रेम से बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। ये तो आज हम सभी लोग एक विरह वेदना से हम लोगों का जो मन है विरह वेदना में डूबा हुआ है। फिर भी महाराज जी के चरणों में गुरु पुंगव पुंगव केतनते समता मौताम सही को सुधी शरणागत बत्सल तत्व निधे बहुशंकर देशिक में शरणम। कहा गया है कि श्रीमद् भागवत के श्रवण की इच्छा मात्र से ही भगवान स्वयं आकर हृदय में निवास करने लगते हैं, परंतु वक्ता परमहंस होना चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि हमें आत्मकाम आत्माराम जीवन मुक्त अमलात्मा योगेंद्र द्वैपीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान के श्री मुख से श्री सुख की वाणी श्रवण करने का लाभ प्राप्त हुआ। पूज्यपाद महाराज श्री के मधु गंभीर वाणी श्रोता के अंतःकरण को आह्लाद से पूरित किए बिना नहीं रहती। श्रोता चाहे किसी भी आयु बुद्धि स्तर का हो, उसे पूज्य महाराज श्री के प्रवचनों से स्वयं के उद्धार का पूर्ण आश्वासन प्राप्त होता है। जितने भी लोग महाराज श्री के प्रवचन सुन रहे हों, उनमें से सभी को एक साथ यह प्रतीति होती है कि पूज्य श्री का प्रवचन उसी को लक्ष्य करके किया जा रहा है। यह मेरा निजी अनुभव है। आज आध्यात्मिक मूल्यों में न्यूनता के कारण हम भारतीयता के पथ से भटक रहे हैं। परस्पर अविश्वास की भावना एवं अन्य असद वृत्तियां बढ़ती जा रही हैं। हम गंगा गाय एवं राम जन्मभूमि के मूल्यों को नहीं पहचान पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें गुरु शंकर रूपिणम की आवश्यकता है, जो मानव मन के सरोवर के मंथन से सद्वृत्ति रूपी अमृत को लोक कल्याण के लिए उपलब्ध कराए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव महाराज पुरुषों वही समुद्र के अमृत मंथक हैं, जो हमेशा पारमार्थिक मंगल की कामना करते हैं। भयंकर पापाचार से तप्त जनता को उससे मुक्ति दिलाकर उसे अंतिम पुरुषार्थ की तरफ ले जाते हैं। ऐसे साक्षात शंकरावतार शंकराचार्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। हमें संकल्प करना है कि गुरु शंकर रूपिणम के वचनों को, उनके संकल्पों को जन जन तक पहुंचाएं एवं उसे पूरा करने में भरपूर सहयोग करें। पूज्य गुरुदेव की गरिमामयी वाणी खिलते हुए मालते की सुगंध के समान प्रिय लगने वाली है। पारिजात वृक्ष के पुष्प रस की माधुरी से परिपूर्ण है। यह सज्जनों के हृदय को आह्लादित कर आनंद से परिपूर्ण बनाती है। गुरुदेव के विराट व्यक्तित्व एवं कृतित्व का वर्णन करना छोटी मुंह बड़ी बात होगी। आकाश में तारों को गिनने के समान होगा, सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा, महासागर को एक छोटे से डोंगे से पार करने के समान होगा। किंबहुना अब एक छोटी सी मेरी विनती, संभव है मेरे बोलने में कोई दोष आया हो, संभव है मेरे संचालन से तुष्ट नहीं हो पाए हो। विशेषता कुछ भी नहीं, केवल गुरुदेव से ही मेरी पहचान है। वेद शास्त्र का जरा सा भी मुझे